दोस्तों टोल पे चाय पीने के बाद में वहाँ से निकल आया और चल रहे हैं दोस्तों लेफ्ट साइड में हमारे है संगमनेर साथ। संगमनेर होके नहीं जाएंगे दोस्तों, नासिक होके जाएंगे नासिक होके, क्योंकि दोस्तों आ गए गेट पे जहाँ पे हमें ये पावती देना है। ये स्टाम्प जो हमारा ये देना पड़ेगा, ये सादा वाला नहीं लेगा। 700 रुपया ले लिया। ये लोग तो लूट के राजा हो रहे हैं। दोस्तों आप लोगों को दिखा दिया, वही गाड़ी थी जो गाड़ी मैं चलाया हूँ। तो बोला भाई कोई तकलीफ़ हुआ था या पैसा वैसा फंसा हो तो बता दो, मैं बात करता हूँ। मैं बोला भाई पैसा वैसा नहीं फंसा। दोस्तों रात के 9 बज गए और दोस्तों कल घाट पार कर लिया। अब पहुँचने वाले हैं तो यहाँ से 15 किलोमीटर, इससे ज़्यादा नहीं है। 15-20 किलोमीटर होटल है, पटेल इसी के सामने दोस्तों गाड़ी लगा दी है, इसी होटल पे खड़े हैं पार्किंग। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? होप करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों सुबह को बज गए अच्छे और दोस्तों गार्ड साहब आए थे जगह ने, जो उनका पैसा हुआ पार्किंग का दे दिया दोस्तों। अब चल के दोस्तों ब्रश करते हैं, चाय पीते हैं, फिर निकलते हैं। दोस्तों बरस करके होटल पे खड़ा हूँ 10 मिनट से। अब भाई साहब को बुला रहा हूँ, पता नहीं गाड़ी निकलवा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, आ ही नहीं रहे हैं। अब आए चाय दें, चाय पी के फिर यहाँ से निकलूँ, लेकिन आ ही नहीं रहे हैं। ये दोस्तों लग रहा है गाड़ी निकलवा रहे हैं, ये वाली। मैं अपना इसका लेता हूँ, सबसे पहले आया। हाँ चाय तो काफ़ी अच्छा बना है भाई साहब, लग रहा मन लगा के बना दी। टाइम लगा लेकिन अच्छा बना। दोस्तों चाय पी के गाड़ी पर चलाया और दोस्तों जो सुबह सुबह का अपना बेसिक काम होता है वो किया, यानी कि दोस्तों टायर चेक किया और पीछे जाके गेट चेक किया, सील चेक किया, सब कुछ दोस्तों वो क्या चारों तरफ से निगाह मार लिया हूँ। और अब चलते हैं दोस्तों, होटल से निकलते हैं। टूल पड़ता है और टूल क्रॉस करके रुका हूँ। और क्यों रुका हूँ दोस्तों, ये जो मेरा प्रेशर हार्न नहीं लगा है, इससे हवा निकलता है तो ये आवाज़ करता है, ये लीक है। अब ये कपड़ा डाल देंगे ना तो आवाज़ बंद हो जाएगा। ये देखो बंद हो गया। सब देसी जुगाड़ है, हिल गया जुगाड़ में। तो आगे कोई चारपाई का 4 व्हीलर बना दे रहा है, कोई किसी चीज़ का कुछ बना दे रहा है। वही कहते हैं दीवार में सब आ गया। तो दोस्तों चाय पी के सामने वाली दुकान पे साई वड़े वाले व मिसल हाउस। चाय दोस्तों काफ़ी स्वादिष्ट है और सामने हमारी गाड़ी लगी है, ऊपर लिखा जय बजरंगबली। दोस्तों टोल पे चाय पीने के बाद में वहाँ से निकल आया और चल रहे हैं दोस्तों लेफ्ट साइड में हमारे है संगमनेर साथ। संगमनेर होके नहीं जाएंगे दोस्तों, नासिक होके जाएंगे नासिक होके, क्योंकि दोस्तों अगर संगमनेर होके जाएंगे तो संगमनेर में नो एंट्री लग गया है। और जो ये संगमनेर वाला रास्ता है दोस्तों, ये चंद कसारे होके येवला होके सीधा निकलेगा मनमाड़ से सीधा निकल जाएगा धुलिया। इस रास्ते पर चला हूँ दोस्तों, तब हमें मालूम है कि ये रास्ता भी जाता है धुलिया और सिन्नर वाला भी होके जाता है दोस्तों। सिन्नर वाला भी गया हूँ, लेकिन अपने को ऐसा नहीं जाना। अगली बार आएंगे तो जाएंगे। इस चक्कर दोस्तों नासिक होके जाएंगे और नासिक आगे पड़ेगा। और नासिक यहाँ से दोस्तों 70 से 75 किलोमीटर टोटल ले गया, इसमें आगे भी। और दोस्तों इस रोड से जाने का फायदा कुछ है, फायदा रोड जो है ना नुकसान। जैसे कि अभी संगमनेर होकर जाएंगे तो सिंगल रास्ता पूरा है और खाली 40 किलोमीटर का फर्क पड़ेगा। टोल पे 100-200 का फर्क पड़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं। नासिक वाले से 100-200 ज़्यादा आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। और इसमें 100 कम आएगा और 40 किलोमीटर कम। लेकिन इसके रास्ता कहीं खराब है, कहीं सही है और पूरा सिंगल है, A to Z यहाँ से लेकर धुलिया तक।
इसलिए दोस्तों इस रास्ते जाएंगे, इस रास्ते से जाएंगे नहीं, जाएंगे नासिक होके। नासिक से सही है दोस्तों, क्योंकि ये 4 लाइन है और 4 लाइन पे उतना ब्रेक लेना नहीं पड़ता, ना उतने चौराहे पड़ते हैं। और सिंगल रास्ते से जाओ तो चौराहा बहुत पड़ता है, बहुत ब्रेक लेना पड़ता है, बहुत गियर बदलना पड़ता है। तो इसलिए उस पर जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। आप नाइट में पहुँचे होते तो निकल जाता, कोई इशू नहीं होता। दिन में तो कोई तकलीफ झेलना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों चल गया नासिक होके। नासिक वाला रास्ता काफ़ी मस्त है, नासिक वाला भी गया हूँ, इधर सब मालूम। मैं जब कंडक्टरी करता था दोस्तों, तब भिवंडी से लोड करता था और जाता था नेपाल। नेपाल दो पार्टी का माल मैं सबसे ज़्यादा लेकर गया था। एक पशुपतिनाथ वाला था और एक संगम वाला था। अभी मेरे जहन में बहुत चीज़ याद है। नासिक पहुंच गया है। नासिक पहले दोस्तों एक टोल पड़ता है, वो टोल पार करके दोस्तों गाड़ी इधर खड़ा किया हूँ। और ये भाई साहब जो खड़े हैं ना, ये गार्ड लोग हैं, जिनको रास्ता मालूम नहीं रहता ड्राइवर भाई को, वो उनके साथ जाते हैं, 500 रुपया लेते हैं। तो दोस्तों इधर खड़ा किया हूँ, थोड़ा वीडियो अपलोड करना था तो वो लिखना अपना रहता है ना, तो इसीलिए दोस्तों खड़ा किया था। क्योंकि जब सिटी में घुस जाएंगे मोबाइल तो पकड़ नहीं मिलेगा, इसीलिए दोस्तों यहाँ खड़ा करके और अपलोडिंग के लिए लगा दिया हूँ दोस्तों। चल के इधर चाय पीते हैं फिर निकलते हैं, क्योंकि किसी की दुकान के सामने अगर गाड़ी खड़ा करो तो कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहिए। अम्मा चाय दो। दोस्तों 24 घंटा मिला के लगभग हमारा 5 से 6 चाय हो जाता है। इतना चाय नहीं पीना चाहिए, लेकिन क्या करें, जीना पड़ता है। बिना चाय के ड्राइवर। दोस्तों टेंशन से मुक्त हो गया, अब कोई टेंशन नहीं है। अब दोस्तों आगरा वाले एक्सप्रेसवे पर चढ़ गया हूँ और चल रहे हैं दोस्तों। आगे पड़ेगा मालेगांव, मालेगांव के आगे पड़ेगा धुलिया। धुलिया में पहुँच गए दोस्तों। थोड़ा गाड़ी का काम करवाना है, आप लोगों को तो पता होगा, जो हमारा प्रेशर हार्न है ना, हवा लेकर वही काम करवाना है। और एक स्प्रे लेना है नाक पे साफ करने वाला, और देखेंगे जो समझ में आएगा ले लेंगे। अभी तो चल रहे हैं दोस्तों, आज तो गाड़ी खाली नहीं होगा दोस्तों। दोस्तों धुलिया पार करके 10 किलोमीटर आगे आया हूँ। तो दोस्तों एक टी स्टॉल पड़ा, टी स्टॉल का नाम है पवार अमृतुल्य कुल्हड़ चाह। तो चल के दोस्तों इधर चाय तो नहीं पियेंगे दोस्तों, चल के पानी लेकर आते क्योंकि प्यास लगा। और दोस्तों हमें धुलिया में सामान लेना था, थोड़ा काम करवाना था प्रेशर का, लेकिन दोस्तों जाम लगा था। जो रास्ता जाता कन्नड़ घाट को औरंगाबाद होके सीधा बरसी और रास्ता जाके सीधा निकालता है मिर्जापुर, उसी मोड़ से लेकर दोस्तों एकदम पीछे तक जाम लगा था। तो लाइन में मैं फंसा था, इसीलिए दोस्तों वहाँ कुछ ले नहीं पाया। आगे चल के दोस्तों जहाँ खाना खाएंगे ना चिड़िया होटल पे, वहाँ पे सब सामान ले लेंगे। अगर मिस्त्री रहेगा तो दिखा देंगे, नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं। और हमारा आगे का ब्रेक बहुत पकड़ रहा है दोस्तों, ब्रेक भी सेट करवाना पड़ेगा। चल के दोस्तों पहले पानी का बोतल लेते हैं। रेड बुल है? नहीं, रेड बुल भी नहीं चाहिए। स्प्राइट है क्या? हाँ। ला दे दो। कितने दो? ये और एक पानी का बोतल दे दो बीच में। लाइटर है के का आकर बच्ची नहीं, ये मानो घर में संगे पप्पा भी आए लाइटर। प्याज बहुत जबरदस्त है। और माची को घर ले जाओ उसका ध्यान में पूछा करना मज़ा आ गया पानी पीकर। दोस्तों पहुंच गया महाराष्ट्र बॉर्डर, ये रहा सामने। ये अभी इसको पार करेंगे दोस्तों, आगे लगेगा सेधवा बॉर्डर। पहले यहाँ से तो पार हो जाएं, इतना जाम लगा है।
दोस्तों काटा करा के आरटीओ के पास गया पैसा देने के लिए, 200 रुपया देने लगा दोस्तों, तो लिया नहीं, बोला फाइल लेकर आओ। तो दोस्तों फाइल लेकर गया, उसको दिया, उसके बाद में बोला 2000 का चालान होगा। मैं बोला सर पिछले चक्कर आया था 200 रुपया दिया था, आप छोड़ दिए थे, अब की बार ऐसा क्यों कर रहे हो सर। लेकिन दोस्तों मानने के लिए राजी नहीं हुआ, वो 500 रुपये पे अड़ा था। अब बोल रहा था कि तो 500 रुपया दो कि तो चालान कराओ 2000 का, दोनों में से एक ऑप्शन चूज करो। तो मैं मजबूर होकर अपने सेठ से बात किया, सेठ बोले भाई लगता है दे दो। मैं बोला ठीक है भाई। तो दोस्तों उसको 500 रुपया दिया, लेकिन लास्ट में बोला सर गरीब जान के दे दीजिए कुछ। तो बोला ठीक है, तो 50 रुपया लौटाया 500 में से। और उसके बाद में दोस्तों हमारा 500 रुपया क्यों लगा आपकी बात, जब मैं इस रोड पे चलता था दोस्तों, तो हमारा गाड़ी महाराष्ट्र पासिंग था, अब की बार हमारा है कर्नाटका पासिंग, इसीलिए दोस्तों इसका 500 रुपया लिया। अगर महाराष्ट्र पासिंग होता तो 200 रुपया या 100 रुपये में छोड़ देता। तो दोस्तों आके इधर बैठा था। अब चल के दोस्तों एक बाटली पानी भरते हैं इस होटल से, ये सामने है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ से निकलते हैं। दोस्तों अगर किसी चीज़ का जानकारी ना रहे और आप रोंग चले जाओ तो बहुत तकलीफ उठाना पड़ता है। जैसे दोस्तों सामने वाले उस्ताद उठा रहे हैं, इनका काफ़ी चौड़ा माल लोड है दोस्तों, और लेकिन पतले वाले लाइन में घुस गए हैं। ये देखो, ये गाड़ी सामने वाली है, ये जो बाटी गाड़ी है, और एक जो डब्बा गाड़ी है, इसके आगे गाड़ी है, और दिख रहा होगा। काफ़ी चौड़ा माल है, इसीलिए दोस्तों दिक्कत हो गया। और दोस्तों इस समय है सधवा बॉर्डर पे, और ये सधवा बॉर्डर है, और कम से कम 20 मिनट हो गया लाइन में लगे, अभी पहुँचे नहीं हैं। अभी देखो कितना समय लगता, अब तक पहुँच गए होते दोस्तों, काटा करा के आगे बढ़ गए होते, आरटीओ को पैसा वैसा देकर निकल गया होता। लेकिन भाई साहब ही फंसा के बैठे हैं, टच तो नहीं कर दिया, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये कंटेनर गाड़ी वाला टच कर दिया। ये देखो फाइल हमारा दोस्तों ये कांटे वाले के पास है, ये पावती देगा, लेकर जाके आरटीओ को दिखाना पड़ेगा, 500 लेगा, फिर वो छोड़ेगा। तो चल के दोस्तों लेते हैं, फिर आरटीओ को पैसा देते हैं। इधर से चढ़ना पड़ेगा, ये रहा दोस्तों रसीद लेके गए आरटीओ के पास। दोस्तों पहले 500 लेता था, ये भी 200 रुपया बढ़ा दिया, 700 रुपया दिया, तब जाके गाड़ी छोड़ा, और कांटे पे लिया 150 रुपये। दोस्तों वहाँ से पैसा देकर चले आया दुकान के पास। इस दुकान से दोस्तों लिया हूँ भजिया, खाते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं। हमारी गाड़ी दोस्तों सामने अकेले में खड़ी है, अभी ये बड़ा सा कंटेनर जाएगा ना तब दिखाई देगा। ये दो दिखाई दिया, ये वाला खा लेते हैं दोस्तों, फिर निकलते हैं। कहा सुबह से कंटिन्यू चल रहे हैं, अभी तक खाना नहीं खाया, 4 बज गया। और दोस्तों नाइट में पहुंच जाएंगे देवासना का। पार्टी वाला एड्रेस दे दिया है, बताया है, लेकिन लोकेशन बोला कि कल दूंगा। मैं बोला कोई बात नहीं। मैं बोला कितने बजे तक, बोला कि 8 से 9 बजे के बीच में दे दूंगा। मैं बोला चलेगा। दोस्तों आ गए गेट पे, जहाँ पे हमें ये पावती देना है। ये स्टाम्प जो हमारा ये देना पड़ेगा, ये सादा वाला नहीं लेगा। 700 रुपया ले लिया। यही लोग तो लूट के राजा हो रहे हैं, ना कुछ धरना ना कुछ करना, फिर फालतू का पैसा लेना। इन्हीं की वजह से ड्राइवर मोटर मालिक सब बर्बाद होते हैं। ससुरे कहीं भी खड़ा हो जाते हैं, लेना चालू कर देते हैं। कितना ड्राइवर रुपया बांटे भाई साहब। हर टोल पे खड़े रहते हैं मांगने वाले, उनका तो चलो चलता है, लेकिन ये लोग ही मांगते हैं। ले भाई हो गया दोस्तों। गेट पे स्टाम्प वाला पावती उसको दिया, फिर बैरियर उठाया, फिर गिरा दिया। मैं बोला समझाने दीजिए, बोला पहले मोबाइल दिखाओ। मैं बोला क्यों दिखाना भाई, बोला मेरा वीडियो बना है। तो मैं बोला कि देख लो उसने क्या, उसको बाद में उलझा रहा दोस्तों। फिर एक लेफ्ट हाथ में मोबाइल लिया था, तो फटाफट मोबाइल एक हाथ से डिलीट कर दिया, फिर उसको पकड़ा दिया कि भाई देख ले कहाँ है। तो दिखाया उसको, तब देखा, बोला कि सही नहीं है। मैं बोला दोस्त से अपने बात कर रहा था, ठीक है, कभी किसी के ऊपर
बोला ठीक है भाई कोई बात नहीं गाड़ी, मैं बोला ठीक है। फिर दोस्तों वहाँ से मैं निकल आया, चल रहा हूँ एमपी में। रास्ता दोस्तों काफ़ी सही है और सूखे सूखे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, उतना हरियाली नहीं है, हरियाली बहुत कम है। अभी बरसात का मौसम नहीं आया है, बरसात का मौसम चालू होने वाला है। जब बरसात तो होना चालू हो जाएगा ना तब पूरा हरियाली दिखाई देगा। और दोस्तों हमें जहाँ जाना है देवास नाका यहाँ से नेट पे सर्च किया हूँ मैप पे, तो टोटल बता रहा है 140 किलोमीटर, और 140 किलोमीटर यानी दोस्तों 3 घंटा लगेगा। दोस्तों गाड़ी का डीजल इंड पे पहुंच गया है और दोस्तों इसके आगे जाएंगे तो 2 घाट लगेगा, तो 2 घाट लगेगा। और घाट पे अगर जाएंगे दोस्तों तो गाड़ी ऐसे चढ़ती है ना तो डीजल नीचे के साइड हो जाता है। जो थोड़ा बहुत डीजल रहेगा वो नीचे के साइड हो जाएगा, एयर ले लेगा ना तो बहुत ज़्यादा मगजमारी हो जाएगा, तो रिस्क नहीं लेंगे दोस्तों। और सेठ से बोल दिया हूँ कि 50 लीटर का दाम इतना हुआ है डाल दीजिए। और एमपी में रेट है डीजल का 94 रुपये 73 पैसा और 4600 रुपया बना है, तो उसको भेज दिया हूँ। बोला ठीक है डाल देता हूँ। मैं बोला ठीक है, जब वो डालेगा दोस्तों तब पैसा तब डीजल डलवाएंगे, उसके पहले नहीं डलवाएंगे। और दोस्तों ये जहाँ मैं खड़ा हूँ ये औरंगा पूरा एरिया लगेगा। और दोस्तों एचपी का पेट्रोल पंप है और ये बाबा रामदेव राजस्थानी ढाबा है, इसके सामने दोस्तों ये हमारी गाड़ी खड़ी है। दोस्तों वो पैसा डाले फिर डीजल डला के चलते हैं, चाय वाय पीते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। और दोस्तों पैसा डालेगा जब मर्जी कहेगा तब चल के पहले चाय पीते हैं। कौन इंतज़ार करेगा कि पैसा डाले तब डीजल डलवाओ उसके बाद चाय पीते। चल के दोस्तों चाय पीते हैं। काफ़ी साफ़ सुथरा दिखाई दे रहा है। ये कौन सी हीरोइन है और कटरीना का है शायद, गलत नहीं हूँ तो वही है। यहाँ लिखा राजस्थानी रसोई। दोस्तों जब पानी पी रहा था तो मोबाइल हाथ में पकड़ा था तो चाचा देखने लगे उसमें घूर घूर के, हमें इतना तेज हंसी लगा कि खांसी आ गया। और दोस्तों होटल तो काफ़ी साफ़ सुथरा और काफ़ी अच्छी जगह ये रहा। और दोस्तों गाड़ी देखो कहाँ लगी है, ये इधर। दोस्तों सेठ पैसा डाल दिया 50 लीटर का। और दोस्तों अभी डीजल नहीं डलवाए हैं क्योंकि दोस्तों जो मैं पहले गाड़ी चला रहा था, जैसे डीके छोड़ा, दोस्ती छोड़ा, फिर जाके प्रतीक्षा ट्रांसपोर्ट में पकड़ा था, जो कि दोस्तों गाड़ी यही लगी है, ये गाड़ी चलाया था। तो चल के दोस्तों इस ड्राइवर से मुलाकात करते हैं और गाड़ी दिखाते हैं कि ये गाड़ी चला रहा था पहले। बी ट्रांस कंपनी का गाड़ी है ये वाला। देखते हैं लाला भाई चला रहे हैं कि कौन चला रहा है, क्योंकि लाला भाई बोले थे कि मैं चला रहा हूँ और लाला भाई हमको गाड़ी भी दिलवाए थे। उस्ताद बोलो, आप ही चला रहे हो गाड़ी का ये? अच्छा, कहाँ से कहाँ चलती है? दिल्ली चलती है ना? ये किसकी गाड़ी है? हाँ, मल्लू सेठ की गाड़ी है ना? ये गाड़ी मैं पहले चलाया हूँ। हमारी गाड़ी वो सामने खड़ी है 10 चक्का। ये बी ट्रांस में चलती है ना? बी ट्रांस पूना से। हाँ वहीं से मैं भी चलाता था। हाँ तो मैं चलाता था बेंगलोर, जो कि बात हुआ था कलकत्ता चलने के लिए। चलाया था, काफ़ी सेट अच्छा था, पैसा कौड़ी देता था। दोस्तों आप लोगों को दिखा दिया, वही गाड़ी थी जो गाड़ी मैं चलाया हूँ। तो बोला भाई कोई तकलीफ़ हुआ था या पैसा वैसा फंसा हो तो बता दो, मैं बात करता हूँ। मैं बोला भाई पैसा वैसा नहीं फंसा था, ये था। बोला क्या तकलीफ़ था? मैं बोला तकलीफ़ यही था कि जहाँ गाड़ी जाती थी 2-2 3-3 दिन खड़ी हो जाती थी, इसीलिए मैं उसको छोड़ दिया। अगर खड़ा ना होता गाड़ी ना, बराबर लोड होता, जैसे एक दिन ना लोड हो दूसरे दिन तो लोड हो जाना चाहिए, तो मैं नहीं छोड़ता। लेकिन 3-3 दिन 4-4 दिन खड़ा हो जाता था, मज़ा नहीं आता था, इसीलिए वो छोड़ दिया था। दोस्तों डीजल डला के निकल गया हूँ। अरे ओ भाई साहब हो, रुक जा, नहीं मानेगा, हमको ब्रेक लेना पड़ेगा भाई, इसका कोई गलती नहीं है। हाँ दोस्तों रात के 9 बज गए और दोस्तों कल घाट पार कर दिया। अब पहुंचने वाले हैं दोस्तों इंदौर। यहाँ से 15-20 किलोमीटर आया, इससे ज़्यादा नहीं है।
15-20 किलोमीटर पहले दोस्तों एक होटल है, होटल पटेल पैलेस एंड रेस्टोरेंट। इसी के सामने दोस्तों गाड़ी लगा दी है, इसी होटल पे खड़े हैं। पार्किंग इसका काफ़ी बड़ा है दोस्तों, देखो सामने 2 गाड़ी बड़ी बड़ी कंटेनर जिसमें मारुति जाती हैं वो गाड़ी लगी है। होटल के सामने मैं लगाया हूँ दोस्तों, और एक गाड़ी इधर लगी है और हमारे अगल बगल में गाड़ियाँ लगी हैं। और दोस्तों जो हमें स्प्रे लेना है यहाँ स्प्रे मिल जाएगा, जो कि यहाँ से दिखाई दे रहा है कि भाई साहब बहुत सारा स्प्रे रखे हुए हैं कार साफ करने वाला। ये जो नीले नीले कलर का दिख रहा है ना, वही है, मारुति भी नीले कलर का। अब दोस्तों खाना खा के यहाँ पर सोएंगे, उसके बाद जैसा होता है वैसा दोस्तों खाना खाने के बाद चलिए दोस्तों घर पे बात करते हैं। और दोस्तों कंटेनर के ऊपर चढ़ने का रीज़न था कि दोस्तों इतना अंदर गर्म हो रहा था, भाई खाट चढ़ के आया हूँ, बहुत ज़्यादा हीटिंग हो रही थी दोस्तों, इसलिए कंटेनर के ऊपर आ गया हूँ। इतना मस्त हवा आ रहा है दोस्तों, एकदम मस्त आनंद ले रहा हूँ। अब यहाँ पे कम से कम 15-20 मिनट बैठूँगा, उसके बाद जाऊँगा, क्योंकि इतना गर्मी लग रहा था भाई साहब, इतना गर्मी ये बर्दाश्त से बाहर। वाह क्या हवा, जैसे मोदी साहब कहते वाह क्या है। ये पैसे सोने का मिल जाए तो नेक्स्ट लेवल का है कसम से। अगर इधर इस साइड और इस साइड रस्सी लगा होता ना, ऐसे चारों तरफ से घेरा होता, गिरने का डर नहीं होता ना, तो छत पे सो जाता दोस्तों। मैं छत पे सो जाता, छत का याद आ जाता है, छत पे सोते थे ना, इसलिए छत का याद आ रहा है। और इसमें सोना दोस्तों बहुत ज़्यादा रिस्क है ना, मतलब सोने के बाद जब किसी को होश नहीं रहता तो मतलब सोया आदमी बड़ा सामान होता है, और सोते समय इधर उधर पड़ते हैं, छत के नीचे चले गए ना तो हो गया राम नाम सकती। अगर बच लीजिए ना तो कोई काम लायक नहीं होगी, ऊपर वाला साथ दे देता लगेगा। इसलिए दोस्तों रिस्क नहीं लेना चाहिए, मैं रिस्क नहीं लेता किसी भी चीज़। जैसे मेरे गाड़ी में स्टपनी लगा था, सही बोल रहा था लगा रहने दो ना, नई गाड़ी है लगा रहने दो। मैं बोला भाई लगा रहेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लेकिन चोरी होगा तो फिर मेरे ऊपर इल्ज़ाम मत रखना, क्योंकि भाई मैं रिस्क नहीं लूँगा। तो तुम्हारे और गाड़ियों का लगा होगा, अभी उनके साथ कोई कांड नहीं हुआ है, तब वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे उनके साथ कांड होगा ना, उनका भी आप हो जाएगा, आपका भी आप हो जाएगा। बोले सही कह रहा भाई, अपना गाड़ी तो होटल पे लगा दिया, ऐसे नहीं कि कहीं दूसरी जगह ऐसे लगा दो, होटल पे लगा रहेगा तो क्या लेकर जाएगा दरवाजा ला। दोस्तों आराम करते फिर चलिए खाना पीना खाते। दोस्तों होटल के अंदर आ गया हूँ खाना खाने के लिए, लेकिन अभी ऑर्डर नहीं दिया हूँ दोस्तों। अंदर आने के बाद में दोस्तों हमको मिला मेनू कार्ड। मेनू कार्ड में क्या क्या दिया है दोस्तों दिखाते हैं। भिंडी मसाला 130 भिंडी, 2 प्याज है 140, 160, 130, 140, 350, 200, बहुत महंगा है। अब सोचो इतना महंगा ड्राइवर खाएगा तो बचाएगा क्या। जो इसके हिसाब से दोस्तों चार्ज लेगा तो कभी ज़िंदगी में नहीं रुकेंगे, और जो ड्राइवरों का बनता है, जो ड्राइवर देते हैं उसके हिसाब से अगर लेगा तो रुकेंगे यहाँ। सेव भाजी का जो स्वाद है ना, फिर यार मेरे हिसाब से करवा गाड़ी वाले बेचारे कहाँ से आते हैं। ओ भैया दोस्तों खाना खा के हो गया। खाने में था सेव भाजी और 3 रोटी, जो कि दोस्तों रेट काफ़ी अच्छा लगाया। टोटल दोस्तों लिया 80 रुपया और 100 रुपया दिया, 20 रुपया हमको रिटर्न किया, और 20 रुपया दोस्तों उठा के मैं वेटर को दे दिया। वो भी खुश, अपन भी खुश, क्योंकि दोस्तों रेट काफ़ी कम लिया था और स्वाद एकदम लाजवाब था। इज्जत दोस्तों इस होटल पे, पटेल होटल पे बहुत मिलता है, भरपूर मिलता है। ये होटल दोस्तों इंदौर से 20-25 किलोमीटर पहले पड़ता है, लेफ्ट साइड में। और दोस्तों फिर बाहर आया, दुकान से ये ले लिया स्प्रे, एक ग्लास क्लीनर, ये दोस्तों 80 रुपया का दिया है। अब चल रहे हैं दोस्तों सोने के लिए, क्योंकि दोस्तों आप जाएंगे तो कोई मतलब है नहीं, रात में तो खाली नहीं होगा। 80 किलोमीटर टोटल और जाना है।
तो चलते हैं दोस्तों सोने के लिए, और आज का ब्लॉग इसी पे करते हैं समाप्त दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।